इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीजेपी उत्तराखंड में मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के बयान दिया है कि राज्य सरकार में वर्तमान में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया को लगातार चर्चा जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय पर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को आवश्यकता बताया। मनवीर सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी संगठन में इस तरह के फैसले केंद्र नेतृत्व की सहमति से ही लिए जाते हैं। जैसे ही केंद्र को ओर से हरी झंडी मिल जाएगी, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को और अधिक मजबूती मिलेगी और जनता से जुड़े कार्यों में गति वो और आ सकेगी। फिलहाल पार्टी स्तर पर विमर्श जारी है, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। खबर रानीखेत से है, जहां शिव मंदिर में हाल ही में आयोजित रानीखेत व्यापार मंडल की चुनावी बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक पूरी तरह से हंगामेदार रही और किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। कुल 713 पंजीकृत व्यापारियों में से केवल 35 सदस्य ही बैठक में उपस्थित रहे, जिनमें भी अधिकांश समय बहस और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। पूर्व चुनाव समिति पर अनियमितताएं के गहरे आरोप उन्होंने लगाए। वहीं पिछली कार्यप्रणाली के कई पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे। आय व्यापार को लेकर उठे सवालों का कोई संतोषजनक जवाब देखने को नहीं मिला। कुछ सदस्यों ने बार बार पुरानी बातों को छोड़कर नए नियमों के अनुसार चुनाव कराने की मांग उठाई है, लेकिन उस पर भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अतः समाप्ति और स्थिति वो गंभीरता है और मतभेदों को देखते हुए फिलहाल चुनाव स्थिति को स्थगित करने का निर्णय यहां पर लिया गया। आज चुनाव समिति और जिला व्यापार मंडल द्वारा यहां पर चुनाव को संपन्न कराने के लिए और यहां पर अपने हम पे यहां पर अनियमितताएं व्यापार संघ पे अनियमितताओं के आरोप लगे थे आय व्यय में, उस संबंध में एक बैठक बुलाकर विस्तार किया जाए। लेकिन एक बात है कि मौसम की वजह से और कई कारणों से यहाँ पर व्यापारियों की संख्या कम थी। उसके बावजूद हमने प्रयास किया कि यहाँ पर चुनाव समिति का गठन किया जाए, तो उसमें चुनाव समिति के लिए कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और जो भ्रष्टाचार वाले मैटर थे उस पर भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं निकल पाया। तो सभी जो चुनाव समिति के जो पुराने सदस्य थे और जिला व्यापार मंडल के सदस्य थे, उनकी सहमति से हमने ये निर्णय लिया है कि चुनाव का को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाए और उसके बाद फिर ये अपनी सब चीज़ों को लिपिबद्ध करके ठीक तरीके से करने के बाद फिर दोबारा से चुनाव प्रारंभ किया है। थराली में हाल ही में आई आपदा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने प्रभावित परिवारों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हालांकि ये मदद कई परिवारों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है, क्योंकि आपदा से ज्यादा नुकसान उनको देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवीन जोशी ने सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगभग हर वर्ष आपदाएं आती हैं और सरकार को इस बार विशेष रूप से एक बड़ी सहायता और राहत योजना लानी चाहिए थी। थराली में आई आपदा के बाद उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो परिवार हैं उन्होंने अपने घर, पशुधन और जीविका के साधन गंवाए हैं। क्षेत्र में अब हालत सामान्य नहीं है और स्थानीय लोग सरकार से ठोस राहत, पुनर्वास और भविष्य के लिए स्थानीय समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि ऐसी आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। आपदा प्रभावित क्षेत्र में अभी भी हालत सामान्य नहीं है और लोग सरकार से ठोस राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा आ रही है बहुत ही चिंता का विषय है। आपदा हर साल आती है, लेकिन सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अगर इससे सबक लिया जाता तो जो आपदा प्रबंधन है उसको पहले से जो संभावित क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार की आपदाएं आती हैं उनको पहले से वहाँ पे मौजूद किया जाता। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई भी पहल नहीं करी
जिससे हम आपदा से निपट सकते हैं। अभी जिस प्रकार से उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई है, वहाँ पे कई लोगों के घर बह गए, लोग बह गए, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ पे मुआवजे के नाम पर मात्र खानापूर्ति करी है। अब थराली में भी इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उनके बीच में गए हैं, लेकिन जाने से सिर्फ नहीं होगा। लोगों के व्यवसाय खत्म हो चुके हैं और लोगों के घर खत्म हो चुके हैं और लोगों का जनजीवन पूरा तरह से प्रभावित हो चुका है। तो सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मात्र 5 लाख रुपए मुआवजा बहुत ही कम है। जो अपने दुकानें गंवा चुके हैं, मैं तो एक देख रहा था किसी की वहाँ पे दुकान थी तो 20 लाख रुपए का तो सिर्फ सामान बह गया। सरकार को आकलन करना चाहिए, अपनी एक टीम भेजनी चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पे मुआवजा निर्धारित होना चाहिए जिससे कि लोगों का जीवन बसर आराम से हो सके। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा रात भर धरना प्रदर्शन करने के बाद सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है और सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा रात भर धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधायकों और पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। रावत ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में एकजुट होकर जनता की आवाज उठाएगी। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे दिखावा करार कर दिया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने सदन में जनता के मुद्दे उठाने के बजाय प्रदर्शन कर सदन को बेडरूम बना दिया। इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग विधानसभा से बाहर भी तेज हो गया है। कांग्रेस इसे जनहित की लड़ाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे सस्ती राजनीति का नाम दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जो विधायक गैरसैंण में विधानसभा सत्र में जिनको प्रतिभाग करना था, प्रदेश के विकास की जहां उनको चर्चा करनी थी, प्रदेश के विजन के बारे में वहां पर उनको अपने विचार रखने थे और अपने अपने क्षेत्रों की उनको समस्याएं रखनी थी, उनको रखने के बजाय कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा का जो हमारा सदन है, उस सदन को उन्होंने अपना सोने के लिए बेडरूम बना लिया। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन इससे बढ़कर शर्म की बात यह है कि जिन नेताओं के द्वारा ऐसे विधायकों का सम्मान करने की बात की जा रही है, उनका सम्मानित किया जा रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया गैरसैंण में जाकर के, कि जनता की आवाज को उठाने के बजाय आपने वहां पर सोने का काम किया, तो ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी एक होने की बात कर रही है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि उनको ये प्रमाण देने के लिए कि हम एक हैं, एक साथ भाषणबाजी और एक साथ खड़े होने के उन्होंने एक जो प्रमाण दिया है कि उनकी एकता कहाँ है और कितनी है। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक कल नगर निगम के सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के लिए पार्षदों की ओर से विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखते हुए सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति और जल निकासी जैसे मुद्दों को बैठक में उठाने की बात कही है। नगर आयुक्त ने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और समस्याओं के समाधान को लेकर अग्रिम कार्रवाई भी तय की जाएगी। बैठक के दौरान पार्षदों को उनके क्षेत्र की स्थिति पर अपनी बात रखने का भी पूरा अवसर दिया जाएगा, जिससे नगर निगम के विकास कार्यों को और भी गति मिल सकेगी।